Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if a vector is equal to cos omega t plus sin omega t j cap and b vector is equal to cos omega t by 2 I cap plus sin omega t by 2 are functions of time, then the value of the after which they are orthogonal to each other. हमें बताना है कि टाइम बताना है जब ये क्या होंगे एक दूसरे के आपके ऑर्थोगोनल्स होंगे। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑर्थोगोनल्स वेक्टर से लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर। देखिए बच्चों, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ये क्या होंगे, एक दूसरे के आपके परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर की कंडीशन आती है तो हम बता सकते हैं क्या होंगे आपके, दिस वेक्टर्स आर टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर, जब क्या होंगे एक दूसरे के आपके परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि हम बता सकते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ से आपका ए वेक्टर क्या ऑर्थोगोनल है किसके, आपके बी वेक्टर्स के। ऑलराइट, ये कंडीशन है। अब देखिए बच्चों, आपको ए वेक्टर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, क्या गिवन कर रखा है? कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आपका साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आपका क्या ए वेक्टर है। एंड बी वेक्टर इज गिवन टू अस, बी वेक्टर देखिए क्या गिवन कर रखा है, कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस आपका साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। ऑलराइट, ये आपके यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन कर रखे हैं। हमसे पूछा गया है कि दैट टाइम आफ्टर विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑलराइट, तो हम देखिए बच्चों यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इन दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए आई से आपका आई वाला कंपोनेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जे से जे वाला कंपोनेंट क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये टर्म आपके यहाँ पर से इतना जाएगी साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ से हो जाएगा आपका साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 के इक्वल। दिस टर्म शुड बी इक्वल टू जीरो, ये टर्म किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। अब देखिए बच्चों, ये आपको cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई वाली फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या लगा लेते हैं, कॉस का फॉर्मूला लगा लेंगे। कॉस देखिए, कॉस एक्स प्लस का साइन है तो कॉस में माइनस आता है, तो कॉस एक्स माइनस वाई यानी कि कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ऑलराइट, ये आपको इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, कॉस जीरो के इक्वल कब होता है, कॉस जीरो के इक्वल होता है आपका एन पाई बाई 2 के इक्वल में, कब होता है, ओमेगा माइनस ओमेगा टी बाई 2, इट शुड बी इक्वल टू ओवर एन पाई बाई 2। ठीक है, एन पाई बाई 2 लिख लो। यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 135 होगी, या फिर 2n प्लस वन पाई बाई 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट टाइम बोलना चाहिए क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ टी आफ्टर विच द ऑर्थोगोनल टू, पहला टाइम बताना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टाइम बताना है। ऑलराइट, तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको पाई बाई 2 कर लेते हैं। पाई बाई 2 रखने से ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए क्लियरली इट शुड बी स्मॉलेस्ट टाइम हमसे पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 करेंगे तो आपका ओमेगा टी बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2, तो टी, तो यहाँ से देखिए 2 से तो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, पाई बाई ओमेगा। तो ये आपका फर्स्ट टाइम होगा आफ्टर विच दिस वेक्टर बिकम ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। उसके बाद भी और होंगे। ठीक है, उसके हम फाइंड आउट करने के लिए हम अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पर पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ये सब वैल्यूज रखेंगे। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पर कहीं में 3 पाई बाई ओमेगा भी दिया होता तो वो भी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।